खबर सुल्तानपुर से, जहां मेनका संजय गांधी ने चुनावी कैंपेन के 20वें दिन इसौली विश्व में एक दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने बीते 5 सालों में अपना परिवार मानकर सबके विकास को सुनिश्चित किया है। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों की चौखट तक पहुंचा है। जनता के मन में मोदी की गारंटी के प्रति विश्वास है। वहीं आपको बता दें कि मेनका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। मुझे विश्वास है कि किए गए विकास व सुशासन के बल पर हम और हमारी पार्टी जनता के अदालत में इतिहास रचेंगे। मेनका गांधी ने कहा, जाति कौम देख कर नहीं, कमल के फूल पे वोट दे। भाजपा सरकार गरीबों की दिशा व दशा बदली है और आगे भी बदलने के लिए संकल्पित है। उन्होंने सभाओं में रोज की जा रही मदद की विस्तार में चर्चा की। वहीं बुधवार को सांसद श्रीमती गांधी ने इसौली विधानसभा के नुक्कड़ सभाओं में किसान के बिल 8,000 से 238 रुपये किए जाने की चर्चा की। तो वहीं इसी तरह मेनका गांधी ने निषाद बहुल गांव मुड़ोआ व निरसहिया में निषादों के लिए किए गए तमाम कार्यों की चर्चा की। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा ये कहना नहीं चाहती, मैं इतना कहना चाहती हूँ, जब आप लोग इलेक्शन के लिए जाओगे तो ये मत सोचो कौन किस जात का है, कौन किस कौम का है। अगर आप ऐसे करोगे तो हम अपने भविष्य को कमज़ोर करते हैं। ये जो औरत आपके सामने खड़ी है, मैं हर एक की मदद करती हूँ। रोज़ 200-300 लोग आते हैं। किसी के पति ने उसको निकाल दिया, कि कोई बीमार है और उनके पास पैसे नहीं हैं, किसी को आयुष्मान कार्ड चाहिए, किसी का। अब मैं एक गांव गई थी, मैं भूल गई कौन सा गांव था, 2 धनपतगंज था शायद। हम गए तो 2 बच्चे मैंने देखे, मुझे नहीं मालूम कौन से बच्चे थे, बस मेरी आँख पड़ गई उनका। और एक कोई 13 साल की लड़की थी और एक कोई 8 साल का लड़का था। और मैंने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अभी मैं बात कर रही हूँ 6-7 दिन पहले की बात। और उन्होंने कहा हमारे माँ बाप नहीं हैं। तो चाचा चाची कोई भी नहीं है। तो क्या करते तुम दोनों? कहा हम अकेले रहते हैं, हमारा एक दादा है, दादाजी दिमाग के कमज़ोर हैं। तो मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ भीख मांग करके, मेरे भाई के लिए और मेरे दादा के लिए। मुझे इतना अजीब लगा, जैसे कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। हमने प्रधान जी को बुलाया और उसी वक्त उनका लिखवा करके दरख्वास्त दे गई। 2 दिन के अंदर उनको मिल रहा है 2,500 रुपये, लड़की को मिलेगा महीने का 2,500 छोटे बच्चे को, ताकि उनको वो स्कूल जा सके, बच्चे फिर से बने और पैसे मिले उनको घर चलाने का। तो दोनों को मिल करके उस घर में 5,000 रुपये महीने की आ रहे हैं। अभी हमने इस पिछले गाँव में भी एक लड़की को खाजापुर में, ये एक लड़का बहुत चुस्त, बहुत अकलमंद, ठेला चलाता है। पता चला कि वो भी अनाथ है और ठेला चला रहा है, छोटा सा लड़का है। उसका भी मैंने प्रधान जी को बुलाया, कागज़ मुझे दे दे, मैं उसका भी पैसा बांध दूँगी ताकि वो स्कूल तो जाए, बड़ा आदमी बने। तो मैं सबके भले के लिए, सबके भले, मैं ना कुछ लेती हूँ, मैं देने के लिए आई हूँ। अब जब आप इलेक्शन के लिए वोट देने जाएंगे तो सोचो, जब आपके खेत में जब आप गेहूँ का बिल 200-300 रुपए आता है, इस दफा जब गया तो पिछले वालों ने उसको 8,000 रुपए का बिल पकड़ा। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, हर महीने 250 रुपए और अचानक से 8,000 रुपए। उन्होंने कहा भैया ये हमने दे दिया, अब 8,000 रुपए भरो, उसके बाद 10 दिन है। उसने कहा ठीक है, मैं भी सांसद के पास जा रहा हूँ। अब बैंक वो बिजली वालों ने कहा 1 मिनट है। वो जाकर के उन्होंने समाधान किया और पता चला था बिजली का बिल था 258 रुपए और अचानक से 8,000 से 258 रुपए बन गए।